जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका अपना राजस्थानी भाव फिर से आप लोगों के बीच। आज ना एक घटना देखी तो दिल ना अंदर से बहुत तकलीफ में हुआ। तो मैं वही बात आप लोगों के बीच आज करने आया हूँ। देखिएगा, दिखाता हूँ। देखा आप सबने, ये घटना ना पटना की है। तो पटना में जो स्टूडेंट्स है ना, वो अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। तब वहाँ के पुलिस वालों ने इन पर लाठीचार्ज किया। तो ये घटनाएं तो होती रहती है हमारे हिंदुस्तान में, स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज वगैरह होता रहता है। इससे भी ज़्यादा दुख की बात है, ये तो दुख की है ही है कि स्टूडेंट्स अपनी मांग भी नहीं कर पा रहे हैं। मेरे हिंदुस्तान के बच्चे अपनी मांग भी नहीं कर पा रहे हैं राजनेताओं से, और राजनेता ना अपनी कुर्सी के लिए हर हद तक गिर जाते हैं। तो ये उससे भी ज़्यादा दुख की बात ये है, आपने देखा इस स्टूडेंट के हाथ में तिरंगा झंडा था। हमारे भारत की शान, हिंदुस्तान की शान, तिरंगा झंडा इसके हाथ में था। लेकिन फिर भी पुलिस वाले ने इस पर बर्बरता के साथ लाठीचार्ज करना जारी रखा। तिरंगे झंडे को हाथ में लिए उस स्टूडेंट पर इस तरीके से लाठी चला रहा था वो, तो ये लाठी ना उसको भी लग रही थी ना, तो साथ में देश की शान को भी लग रही थी, तिरंगे झंडे को भी लग रही है। इतनी ऊंची पोस्ट पर होते हुए, सरकारी कर्मचारी होते हुए, उसने तिरंगे की शान का ध्यान नहीं रखा। तिरंगे झंडे पर उसने लाठीचार्ज की। इससे ज़्यादा दुख की बात और क्या होगी। ये लोग ना इस हद तक गिर गए हैं, इतने ऊंची पोस्ट पर होते हुए, अधिकारी के पोस्ट पर होते हुए, उसने इतनी छोटी हरकत, इतनी नीच हरकत की है। और ये प्रदर्शन पटना में नीतीश कुमार के कार्यालय के आगे हो रहा था। तो मेरे सारे भाइयों के साथ मिलकर अपील है सरकार से कि नीतीश कुमार को इसका जवाब देना होगा कि उसने लाठीचार्ज करवाई, क्यों करवाई। 15 अगस्त के दिन उसने खुद ने वादा किया था 20 लाख नौकरियां देगा वो। 15 अगस्त को वादा कर लिया, 16 को भूल गया, तो उसे कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। उसे कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। मेरी सरकार से अपील है कि उसे इसका जवाब मांगा जाए। जब वो जवाब देगा ना, तभी समझ में आएगा ना। उसके बाद में उसके कहने पर पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, लेकिन उनको इतनी भी शर्म नहीं आई। इस पुलिस वाले को देखा आपने, तिरंगे झंडे पे ये लाठी मार रहा था, तो इसकी तो पोस्ट खानी ही होगी। इसे तो इसकी पोस्ट से उतारना ही होगा, तभी उसको अकल आएगी। देश के शान की वो रक्षा नहीं कर सकता ना, तो वो पब्लिक की क्या करेगा। और पब्लिक पे इतनी बर्बरता से अगर वो लाठीचार्ज कर रहा है ना, तो वो पब्लिक का तो हो ही नहीं सकता। तो उसे वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है। ऐसे कुत्तों को वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है। जनता ना, पब्लिक ना, पुलिस वालों को कुत्ता ऐसे ही नहीं बुलाती है। ऐसे उसे इस शब्द से संबोधित नहीं किया गया है। पुलिस वालों की ऐसी हरकतें ना इस बात की सबूत है।
इस वजह से उन्हें कुत्ता बोला जाता है। हर एक को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सारे पुलिस वाले भी गलत नहीं है, बहुत अच्छे भी है, लेकिन जो ऐसे कुछ पुलिस वाले हैं ना, उनकी वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो रखा है। तो ऐसे कुत्तों को ना वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है। जो तिरंगे झंडे की इज्जत नहीं कर सकता ना, तो वो पुलिस की वर्दी की भी इज्जत नहीं कर सकता। तो हमें उसकी अब नौकरी तो खानी है, उसे इस नौकरी का कोई हक नहीं है। इस तरह की हरकत उसने की है ना, अंदर से ना खून खोल उठा है। तिरंगे झंडे का अपमान करके उसने बहुत बड़ी गलती करी है, और इस गलती का खामियाजा उसे उसकी जॉब से देना होगा। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे इस वीडियो को आगे से आगे इतना फैला दीजिए कि ये वीडियो ना हर ऊंचे अधिकारी तक पहुंचे, और खासकर पटना तो ये वीडियो मेरा पक्का ही पहुंचे, ताकि उस पुलिस वाले की उसकी गलती की सज़ा मिल सके। तो भाइयों, मेरा साथ दीजिए, राजस्थानी भाऊ का साथ दीजिए, राजस्थानी भाऊ संगठन के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए, ताकि तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले उस पुलिस वाले को उसकी सज़ा मिल सके। और जो भी मेरे हिंदुस्तान, मेरे भारत का अपमान करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये मैंने पहले भी बोल रखा है, उसे बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। तो इसने तो साफ साफ देश के शान की बेइज्जती कर दी है, तो इसे तो बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए। अब हम सब मिलके इस बात का जवाब भी लेंगे और इसकी औकात भी दिखाएंगे कि तू क्या है। वर्दी पहनकर इतना कूद रहा है ना, तो ये वर्दी उतर जाएगी ना, तब तू भी आम इंसान नहीं है, ऐसा इसे बताना है। तो भाइयों, मेरा साथ दीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए इस मुहिम में। और अब भी जो भी मेरे देश के शान के खिलाफ गुस्ताखी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। और मेरा ये मैसेज, मेरा ये संदेश हर एक इंसान तक पहुंचना ज़रूरी है। मेरे हर सनातनी भाइयों के पास मेरा ये वीडियो जाना चाहिए, ताकि मेरा हर सनातनी भाई मेरे सपोर्ट में आए, राजस्थानी भाई के साथ रहे, क्योंकि मैं उनका भाई हूँ। तो मेरे सभी भाई मेरे साथ रहे, राजस्थानी भाऊ संगठन के साथ भी जुड़े। जय हिंद, जय भारत।